अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम दोस्तों का हमारे कास्मी शिफा चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले काफ़ी दिनों से ऑनलाइन आपकी मदद और सेवा हम करते हुए आ रहे हैं। दुआ करें इसी तरह आगे भी आपकी मदद और सेवा हम करते रहें और आपकी खिदमत में इसी तरह से हम नई नई दवाओं की जानकारी लेकर पेश करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और अहम होने वाली है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो में आखिर तक पूरे बने रहें और वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं किचन से ताल्लुक़ रखने वाली एक सब्ज़ी के बारे में। वो सब्ज़ी भी है और आपके लिए और तमाम दोस्तों के लिए वो एक कीमती ख़जाना भी है। जी हाँ दोस्तों, और वो है प्याज। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलें, प्याज दो तरह की होती हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताते चलें, ये प्याज ये बहुत मशहूर सब्ज़ी है। प्याज दुनिया भर में वो मशहूर आम सब्ज़ी है कि जिसके बगैर कोई सालन पकाना मुमकिन नहीं है और नहीं कोई सालन इसके बगैर मज़ेदार बनता है। ये कुदरत का एक अतिया है। इसे हांडी में मसाला की जगह इस्तेमाल किया जाता है। सिरका मिलाकर इसका अचार बनाया जाता है, चटनी भी तैयार की जाती है और बतौर सलाद भी इसको खाया जाता है और इसका माजून भी बाजार में आपके लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्याज के अज्जाओं के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से फ़वाइद हैं और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर नशास्ता, प्रोटीन, नमकियात, फास्फोरस, विटामिन बी और विटामिन जी इसके अज्जा हैं, जबकि इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। ये सफ़ेद और सुर्ख दो रंगों में पाया जाता है। दोस्तों, आपके लिए हम ये भी बताते चले, प्याज वो नामत है जब कौम बनी इसराइल मन्नो सलवा खाते खाते उकता गई तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दरख्वास्त पेश की और कहा कि हमारे लिए प्याज, मसूर और लहसुन की तमन्ना है, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें। दोस्तों, आपको हम ये भी बताते चलें, ये प्याज बड़ी तहकीक के साथ में इसके बारे में बताया गया, विटामिन जी जो है इसके अंदर ये दरियाफ्त किया गया है। तो दोस्तों, ये मुफीद और फ़ायदेमंद है कि जिसे कच्ची हालत में भी खाया जाता है, सब्ज़ी के तौर पर भी पकाकर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके हयातीन की मिकदार पकने के बाद और बढ़ जाती है। ये हर चंद कम मेहनत और मामूली चीज़ है, मगर फ़वाइद इसमें बहुत सारे हैं। दोस्तों, आपके लिए हम बताते चलें, प्याज की एक तारीख है, हम यहाँ उसके बारे में आपको न बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना बताते हैं कि इल्म तिब में, यूनानी तिब के अंदर पुराने हकीमों ने इसके फ़वाइद से बखूबी लोगों को आगाह किया है और लोगों के लिए इसके ताल्लुक से बहुत सी किताब मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर आई हैं। दोस्तों, आपके लिए हम बताते चलें इसके बारे में, दुनिया के मशहूर और मुफक्किर हकीम पाइगोरास ने एक बहुत मोटी किताब तहरीर की है। रोम के मशहूर ज़माना हकीम प्लाइनी ने प्याज के 27 और फ़ायदे तहरीर किए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलें, जो आदमियों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभकारी हैं। दोस्तों, रोम का मशहूर ज़माना बादशाह नेरो, जिसने रोम को जलाकर उसकी तबाही का तमाशा देखा था, इल्म मौसीकी और गाने का रसिया भी था। जी, वो अपनी आवाज़ को सुरीली बनाने के लिए साल के 12 माह यानी 12 के 12 महीने वो प्याज का इस्तेमाल करता था। ये प्याज रंगों को गोरा करने के लिए भी बहुत लाभकारी और फ़ायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, ये दिमाग को भी तेज़ करने के लिए मानी जाती हैं और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्याज बहुत काम आती है। दोस्तों, ये भी बताते चले, ये दुनिया भर की मशहूर सब्ज़ी है जो कदम कदम पर मुख्तलिफ इलाज और मुआलिजों में काम आती हैं। इसे हर दौर में हर किस्म के इंसानों ने नामत खुदाबंदी में तस्लीम किया है। आयरलैंड के लोग इसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं। मिस्र वाले लोग इसे देवता ख्याल करते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। कदीम मिस्र के वो कारीगर जो एहराम बनाया करते थे, लाखों पौंड प्याज हर रोज खाया करते थे। ज़माना वस्ता के लोग मरीजों के पास जाने से पहले हाथों में प्याज पकड़ लिया करते थे या प्याज का पानी हाथों में लगाकर जाया करते थे ताकि मरीज से छूत या जरासीम असर ना करें। जी, आपके लिए हम ये भी बताते चले, इस दौर के अंदर घरेलू खवातीन प्याज छीलने के बाद कई बार पानी से साबुन लगाकर हाथें धोती हैं, साफ करती, ताकि प्याज की बू खत्म हो जाए। कदीम अतिब्बा का कौल है कि अगर बिच्छू या भीड़ काट ले तो प्याज का पानी वहां लगा दे, दर्द दूर हो जाता है और जहर अपना असर खत्म कर देता है। दोस्तों, आपके लिए हम ये भी बताते चले कि ये बात तयशुदा है कि अगर हाथ में प्याज की गांठ हो जी तो उसको लू नहीं लग सकती। लोगों का कहना है कि अगर प्याज हाथ में हो
اور وہ गर्मियों के मौसम में बाहर जाता है तो उसको लू नहीं लग सकती है। इसी तरीके से मादा को ताकत देने में प्याज बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसका पानी आँख में टपकाने से और आँखों के अंदर इसका पानी बराबर डालने से आँखों के अंदर जो दर्द होता है, जाला होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जिन लोगों की आंखों में पानी बहता रहता है उनके लिए और कमज़ोर नज़र वालों के लिए भी प्याज फ़ायदेमंद मानी गई है। लोगों के लिए ये भी जानकारी मैं देता चलूँ कि प्याज को काट कर और इसका अर्क निकाल कर कपड़े से छान कर अगर सिरके में काले सुरमे में मिला लिया जाए और उसको अच्छे तरीके से खरल किया जाए, फिर दोबारा खुश्क होने पर फिर उसमें प्याज डालकर उसको अच्छे तरीके से खरल किया जाए, यहाँ तक कि वो अपनी पहली हालत पर आ जाए यानी खुश्क हो जाए, तो उसके बाद वो सुरमा इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी भी तेज होती है और जाला भी खत्म हो जाता है और मोतियाबिंद से भी छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। दोस्तों आपके लिए मैं बताता चलूं, कानों के अमराज में प्याज बेहद फायदेमंद मानी गई है। इस कारक कानों में टपकाने से कानों के अंदर जो दर्द होता है उससे छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। कानों का मेल साफ करने में भी प्याज कारक फायदेमंद माना गया है। दोस्तों आपके लिए मैं ये भी बताता चलूं, बहुत सी माँ बहनों के जो माहवारी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उनके लिए ये प्याज बहुत फ़ायदेमंद है। तरीका है, प्याज को खूब घी में सुर्ख कर लें और रोटी को खूब चिपड़ कर इसमें अच्छे तरीके से प्याज को मिक्स कर कर इस्तेमाल करें, तो उसका जो माहवारी है, उसकी हैज़ जो उसका रुका हुआ है, एमसी रुकी हुई है, उसके लिए प्याज बहुत फ़ायदेमंद मानी गई है। प्याज को पीसकर इसका लेप बालों पर कर देने से बाल स्याह उगने शुरू हो जाते हैं। बदन पर स्याह दाग मौजूद हों तो उस पर प्याज का रख लगा देने से वो स्याह निशान ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ कुछ बातें बताता चल रहा हूं, इसलिए आप वीडियो पर आखिर तक पूरे बने रहे। दोस्तों प्याज के बीज सुद्धा को खोलते हैं। भूख लगाने के लिए प्याज यानी भूख को खोलने के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसे पकाकर वर्मों पर इसका लेप करने से जो वर्म आ जाता है, सूजन आ जाती है, फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों 8-10 प्याज ले और उन्हें खूब कूट ले, गूदा बनाकर उसे आग पर सिकाई करें, उसे पकाएं और उस वक्त उसमें सिरका और रोटी मिला लें। इसे चंद मिनट इसी तरह हिलाते रहें, फिर नमूनिया वाले के लिए इस्तेमाल कराएं, उसके लिए बहुत फायदेमंद और लाभकारी मानी जाती है। आपके लिए बताते चलें, किसी के सीने में अगर दर्द रहता है तो उसके लिए भी ये प्याज फायदेमंद है। दोस्तों आपके लिए हम ये भी बताते चलें, आधी छटाक प्याज का पानी सुबह सवेरे पिलाते रहने से गुर्दा और मसाने की पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाती है। ये पानी निहार मुंह पीना शर्त है। ये भी याद रखें कि प्याज जो है छील कर उसे धो लें और उस पर खाने वाला नमक छिड़क लें। जब शदीद हिचकी आ रही हो तो ये मरीज को दें। हिचकी भी इस प्याज के इस तरीके से बंद हो जाती है। इस तरह आप इस्तेमाल कराएं, प्याज को छील लें और धो लें और इस पर खाने वाला नमक छिड़क लें। जिसको हिचकी आ रही हो उसके लिए इस्तेमाल कराएंगे तो उसके लिए फायदा होगा। दोस्तों बताते चले, कई रोज से हिचकी आ रही हो तो चंद रोज इसे खाने से हमेशा के लिए हिचकी बंद हो जाती है। अगर किसी को हिचकी आ रही हो तो आप उसको प्याज जरूर इस्तेमाल कराएं। प्याज का रस 1-2 कतरा नाक में टपकाएं, नक्सीर बंद हो जाती है। इसी तरीके से सफ़ेद प्याज हस्बे ज़रूरत लें और उन्हें खुश्क कर लें, फिर उन्हें खूब कूट कर उसका सुफूफ बना लें और एहतियाती से रख लें। मरीज को आध पाव दही के साथ 6 माशा मिलाकर खिलाएं, इससे बेहद उसके लिए इसहाल होगा। 1 घंटा के बाद दूसरी खुराक दें। सिर्फ 2 खुराकें काफ़ी हैं। 2 घंटा बाद एक दस्त आएगा और पेचिश भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए बताते चले, ग़िज़ा में चावल और दही के अलावा कुछ खाने को ना दें। कच्चा प्याज खाने और प्याज पास रखने से ताउन और दूसरी वबाई बीमारियों से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। अगर वो बीमारी नहीं है तो उनसे हिफाजत होती है। दोस्तों भुना हुआ प्याज फोड़ों पर बांध देने से दर्द और सूजन खत्म हो जाती है। सूजिश से और उसके दर्द से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि वो फोड़ा अगर होता है, पक जाता है प्याज से और वो ख़त्म भी हो जाता है। प्याज को आग पर भून लें और फिर उसका छिलका दूर करके उसे घी में अच्छे तरीके से मिलाएं। ये गरम गरम प्याज बवासीर के मस्सों पर बांधें तो मस्से भी खत्म हो जाते हैं। नौशादर बराबर मात्रा में लें, प्याज के रस में रिगड़े जब तक दोनों यकसा न हो जाएं, अच्छे तरीके से यकजान न हो जाएं और उसको रगड़ते रहें। फिर उसके बाद एक शीशी में भर लें। बिच्छू के काटने का कामयाब इलाज है। जब किसी को बिच्छू काट ले तो इसको आप वहां पर लगा दिया करें। इसके चंद कतरे मुतासिर मकाम पर लगाएंगे तो उससे बिच्छू का असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको बताते चले, प्याज का रस कपड़े में छान लें और हमरा स्याह सुरमा 3 रोज जैसे मैंने पहले बताया इस्तेमाल करें। उसके अंदर अच्छे तरीके से खरल कर लें तो आंखों की रोशनी तेज होगी। जिन भाइयों की रोशनी कमजोर है वो एक बार जरूर इस्तेमाल कर देखें। और ये भी बताते चले, आपके लिए जो हैजा वाले दिन होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, हैजा वाले दिनों में प्याज को साथ में जरूर रखा करें। प्याज आग में भून लें और उसका रस निकाल कर गरम गरम पिलाएं। पेट दर्द को शिफा मिलती है।
कुछ काली मिर्च लें और आधी छटाक प्याज लें और उसे पीस कर अच्छे तरीके से पीस लें उसे और लईसी बना लें। इसमें किसी कदर पानी शामिल कर लें। हैजा के मरीज को छटाक छटाक भर देते रहे, पिलाते रहें। दर्द भी खत्म होगा, घबराहट से छुटकारा मिलेगा, उल्टी भी उसकी खत्म हो जाएंगी। प्याज कुचल कर उसे जख्म पर बांध दे तो जख्म को आराम मिलता है। दोस्तों आपके लिए हम बताते चले, खारिश जो बीमारी होती है उसमें भी प्याज का रस जो है फायदेमंद है। जहां पर भी खारिश हो रही हो, खुजली हो रही हो, प्याज का रस निकालें और मसल दें, खारिश आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ साथ बताते चले, प्याज के रस में रुई की बत्ती बनाकर उसे तर कर लें और फिर उसे खुश्क करके तिलों के तेल के दिए में जलाएं। इस तरह का काजल तैयार होगा। ये काजल आंखों में लगाएंगे तो आपके लिए जो फूला होता है आंखों में वो दूर होगा, उससे छुटकारा मिलेगा और बेहद फायदेमंद है। बताते चले, प्याज का रस और करेले का रस बराबर मात्रा में लेकर इस्तेमाल कराएं। हैजा के मरीज को उसको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। शहद में प्याज का रस मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब आधा जल जाए तो 1 तोला रात को खाएं। इससे आपका दिमाग तेज होगा, कुव्वत बाह बढ़ेगी, मनी बढ़ेगी और उसके अलावा मनी के अंदर गाढ़ापन भी पैदा होगा। दोस्तों आपके लिए बताते चले, प्याज का पानी लेकर इसे आम पानी में डालकर इस कदर पकाएं कि आधा रह जाए। ये पानी पेशाब की जलन वाले मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तैयार शुदा पानी आप पेशाब वाले मरीज को पिलाया करें, उसके पेशाब की जलन खत्म होगी, पेशाब की ज्यादती से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों आपके लिए बताते चले, दही और प्याज का रस मिलाकर पीने से खूनी जो दस्त आते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। इसी तरीके से बहुत से साथियों के सर से बाल उड़ जाते हैं तो उनके लिए आप प्याज का रस जो है उनके बालों पर, उनके सर पर रगड़ा करें, इंशाल्लाह उनके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। प्याज का रस जो है ये जुओं को मारने में भी बहुत फायदेमंद और लाभकारी है। कहीं पर दर्द है तो आप वहां पर इसका मालिश कर दें। इसी तरह सर में दर्द है तो प्याज को कूट कर पांव पर मलने से सर के दर्द में आराम मिलता है। मिर्गी वाले मरीज के नाक में प्याज का रख के चंद कतरे डाल देंगे तो मरीज को होश आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताए बहुत सारे प्याज के फायदे। अब मैं आपको बता दूं, हर चीज में फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी जरूर होते हैं। उनके अंदर कुछ फायदों के साथ नुकसान होते हैं, तो इसलिए प्याज के अंदर भी कुछ नुकसान होते हैं, इसलिए एहतियाती भी जरूरी है। किन किन तरीकों से प्याज को इस्तेमाल करना है और किस किस काम में किस तरह लेना है आपने समझा, और कहां पर किस तरह इस्तेमाल नहीं करना है वो भी आप समझें। प्याज को सिरका में मिलाकर खाएं, ज्यादा नफ़ देता है, जबकि सिर्फ प्याज खाने से मुंह से बदबू आने लगती है। दिमाग के लिए प्याज ज्यादा इस्तेमाल न कराएं। प्याज का जो है इस्तेमाल गले को भी खराब करता है, इसलिए मैंने बताया सुरीली आवाज वगैरह के लिए तो उसको एक मात्रा के दायरे में इस्तेमाल करें। गर्म मिजाज वाले लोग प्याज का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। रात के खाने में बतौर सलाद कच्चा प्याज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताते चले, हम रोजाना रात को 8:15 बजे लाइव आते हैं, तो इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी परेशानी आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।